भागवत महापुराण 5वां स्कंद 17वां अध्याय का पहला भाग शुरू करते हैं। सुखदेव जी बोले, हे राजन, अब मैं गंगा जी की उत्पत्ति विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। जब नारायण जी ने वामन अवतार लेकर 3 पग पृथ्वीराज बलि से दान में ली और विराट रूप धारण करके एक पग से 7 लोक नीचे के तथा दूसरे पग से 7 लोक ऊपर के नाप लिए, तब ब्रह्मा जी ने परब्रह्म परमेश्वर का दाहिना चरण अपनी पुरी में पहुँचते ही त्रिविक्रम अवतार जानकर उठ खड़े हुए। तब उन्होंने अपने कमंडलू में से विरजा नदी का पानी परब्रह्म परमेश्वर के आंसू गिरने से बैकुंठ में प्रकट हुई थी लेकर उन चरणों का प्रक्षालन किया और प्राप्त चरणामृत के जल को अपनी सिर व आंखों से लगाया। चरण धोते समय जो पानी सुमेरु पर्वत पर गिरा था वह नीचे आकर मंदराचल पर्वत के सिराने पर ठहर गया। तदुपरांत वह पानी 4 धाराओं में विरक्त होकर बहा, तो एक धारा सुमेरु के पश्चिम, दूसरी दक्षिण और तीसरी सुमेरु के उत्तर दिशा में बहकर समुद्र में मिल गई। चौथी धारा जो पूर्व को बह रही थी वह भागीरथ के तपोबल से इलाब्रत खंड को कोई और छोड़ती हुई इलाब्रत खंड को बाईं ओर छोड़ती हुई नारायण पर्वत से उतरकर गंगोत्री से होकर भरत खंड से आई। उसी धारा का नाम संसार में गंगा जी प्रसिद्ध हुआ। गंगा जी की ऐसी महिमा है कि जो कोई गंगा स्नान, जल पान व दर्शन करने हेतु अपने से जाने की इच्छा करता है, उसके करोड़ों जन्म के पाप छूट जाते हैं। वह मनुष्य इस इच्छा से जितने पग चल कर गंगा जी पहुँचता है, एक एक पग धरने के बदले उसको 100 राजसु यज्ञ व अश्वमेघ यज्ञ के फल मिलते हैं। ये वचन सुनकर परीक्षित ने संदेह मानकर सुखदेव जी से पूछा, हे महाराज, जब मनुष्य को गंगा स्नान करने जाने से ही यज्ञों के फल मिलते हैं, तो हमारे दादा युधिष्ठिर ने किस कारण इतना धन व्यय करके यज्ञ किया था और दूसरे राजा क्यों नहीं यज्ञ करते? ये वचन सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, हम एक इतिहास तुम्हें बताते हैं, सुनो। एक बार महादेव जी और पार्वती मकर मतलब माघ माह में गंगा स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे थे। मार्ग में बहुत लोगों को जाते देखकर पार्वती जी ने महादेव जी से गंगा स्नान का महात्म्य पूछा।